नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अनुज गोरखपुरिया। आशा करता हूं कि आप लोग खुशल मंगल होंगे और अच्छे से होंगे। आपका जो सपना है डेफिनेटली आप लोग दिन पूरा करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और अपने घर परिवार को अच्छी सुख सुविधा देंगे। तो भाई जो आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज हम लोग बात करेंगे कि रोमानिया आने में कम से कम कितना पैसा लगना चाहिए और कितना खर्चा होना चाहिए और हम लोग पैसा कितना दिन में कवर कर लेंगे। जो लोग भाई नए हैं मेरे चैनल में उनको मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम अनुज है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और अभी यूरोप रोमानिया में जॉब कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी तक दी है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप लोग कहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो पता चलेगा कि मेरे भाई लोग कहाँ कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई रोमानिया आने के लिए मिनिमम कितना जो चार्जेस हैं और मिनिमम कितना पैसा लगता है। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि हर एक काम का अलग अलग चार्जेस होता है और हर एक काम की अलग अलग कमाई होती है। ये बात क्लियर कर लीजिए आप लोग कि कोई काम होता है कि जिसमें ज़्यादा इनकम होती है, कुछ काम ऐसा होता है कि जिसमें बहुत कम इनकम होती है, सेविंग्स बहुत कम होती है, कुछ काम में सैलरी कम होती है तो टिप ज़्यादा होती है। तो हर एक हिसाब से मतलब उसी हिसाब से आपका जो वर्क वीज़ा है उसी के चार्जेस आपके जो एजेंट है लेता है। तो ये आप बात अपने माइंड में क्लियर करके रखिए कि जब आप लोग आते हैं यहाँ पे या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो किसी को देखिए मत कि अगला बंदा गया है, अगला बंदा कैसे गया है, कितने में गया है, उसका बजट क्या था, कैसे गया था। तो दूसरे को नहीं देखना है, अब आपको अपना हमेशा अपना पॉकेट देखना है कि आपका अगर पॉकेट जवाब देता है कि मैं इतना पैसा खर्चा कर सकता हूँ और मैं इतना दिन में वो पैसा रिकवरी कर लूँगा तो आप जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आदमी विदेश में ही जाके पैसा कमा रहा है। अगर आपका पैसा है तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट है, आप लोग इन्वेस्टमेंट करिए। अगर पैसा नहीं है तो पहले पैसा कमाइए और वो पैसा कोशिश करिए कि कभी भी अगर आप लोग विदेश आ रहे हैं तो अपने पैसे से ही आइए, कभी उधारी और कभी कर्जा लेके मत आइए, क्योंकि आपके ऊपर एक अलग टेंशन रहेगा वो कर्जा देने का, वो पैसा देने का। जब आदमी के ऊपर वो टेंशन रहता है तो वो ढंग से काम नहीं कर पाता है, उसका मन नहीं लगता है। वो बोलता है कि महीना, फिर वो जोड़ता है कि 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अभी तक मेरा कर्जा नहीं गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, मैं 2 साल काम किया, मैं इतना कमा नहीं पाया, मेरी इतनी सेविंग नहीं हो पाई। तो उसके माइंड में अलग अलग से एक मतलब सवाल से आने लगते हैं। तो कोशिश करिए कि कम से कम 70% पैसा आपका हो, आपकी खुद की सेविंग हो, और 30% जो हो पैसा अगर आप लोग कहीं से यार दोस्ती से उधारी ले रहे हैं तो उधारी लीजिए। ट्राई करिए कि वो पैसा लोन पे ना हो और उस पैसे का इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि आप जो पैसा लगा के आएंगे तो मिनिमम कम से कम आपका 4 से 5 महीना लगेगा वो पैसा रिकवरी होने में। क्योंकि आते ही आप सोचिए कि आते ही पैसा कमाना स्टार्ट नहीं होगा। कम से कम कोई कोई कंपनी होती है जो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का सैलरी होल्ड करती है। उसके बाद वो रियलिटी है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। तो जैसे कि मेरी कंपनी थी, 15 दिन की मेरी जो सैलरी थी उसने होल्ड किया, उसके बाद मुझे पेमेंट किया। तो फिर मान के चलिए 15 दिन का होल्ड हुआ, फिर 15 दिन के बाद मतलब आया। तो सोचिए मोटा मोटी कितना टाइम लग गया। तो अब बात करते हैं कि मिनिमम कितना पैसा जायज़ है रोमानिया आने में, और अब कितना पैसा, जैसे कि मेरे भाई लोग कोई नेपाल से भी है, कोई इंडिया से भी है, कोई अलग अलग कंट्री से भी है, तो उसी हिसाब से चार्जेस है। क्योंकि अभी मान के चलिए कि जो सीजनल वीज़ा है उसका मिनिमम 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा है। सीजनल वीज़ा में भाई लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं है। तो मिनिमम उसका 2.5 से 3 लाख का खर्चा है। पर मैं तो यही कहूँगा कि भाई सीजनल वीज़ा में मत आइए आप लोग, क्योंकि सीजनल वीज़ा आने में कोई भी फ़ायदा नहीं है और कोई भी आपका मतलब उसमें सेविंग नहीं है, क्योंकि जॉब सिक्योर नहीं है। 6 महीने बाद आपको शायद जॉब से निकाल दिया जाए और फिर आपको दूसरा जॉब ढूंढने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर दोबारा पेपर बनाना, हर चीज़ करना, मतलब काफ़ी दिक्कत होती है। तो ट्राई करिए कि स्किल एंड स्किल वीज़ा में आइए, वेयर हाउस में आइए, ड्राइविंग में आइए, या मतलब जेसीबी में, सीएनसी मशीन ऑपरेटर में, वेल्डिंग में आइए, कंस्ट्रक्शन लाइन में आइए, किचन में आइए, होटल लाइन में आइए, रेस्टोरेंट्स में आइए, क्लीनिंग में आइए, काफ़ी अदर काम में आइए, बट सीजनल वीज़ा में मत आइए। तो जो अदर काम है, जैसे कि बात बात करते हैं अनस्किल और स्किल वीज़ा का मतलब कितना चार्जेस अभी आ रहा है। तो जब पहले क्या था कि आज से 5 महीने 6 महीने पहले मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए का एक जेन्युइन खर्चा था आने का, और जो टाइम पीरियड था
5 से 6 महीने का प्रोसेस था। बट क्या है कि अब जो है सब कुछ चेंज हो गया है, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब चेंजेस होने लगे हैं। जैसे कि अब जो मिनिमम चार्जेस है, वही जो रेट है, जो एजेंसी का रेट है, मिनिमम कम से कम 3.5 से लेके 5 के बीच में डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में और कितनी सैलरी में आ रहे हैं। तो मिनिमम आपका मान के चलिए इतना चार्जेस है अभी इंडिया से। अब बात करते हैं नेपाल से, तो नेपाल में तो भाई और ज़्यादा है, 8 से लेके 10 लाख का बीच में इतना खर्चा आ रहा है। इंडिया में 3.5 से 5 और नेपाल में 8 लाख से 10 लाख का खर्चा आ रहा है रोमानिया आने में। और वो पैसा कवर होने में तो भाई आप सोच लीजिए, अगर आप लोग 70,000 कमाएंगे, 80,000 कमाएंगे, तो 5 लाख सेव करने में कितना टाइम लगेगा। अब वही नेपाल में सोच लिए, अगर आप लोग 80,000 1 लाख रुपए कमाएंगे, तो कम से कम मिनिमम आपको 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा, या ऊपर भी लग सकता है वो पैसा कवर करने में। तो कोशिश करिए, जब आप लोग प्लानिंग करते हैं विदेश में नौकरी करने का, आने के लिए, तो मिनिमम जितना हो सके उतना आप लोग अपना पैसा इकट्ठा करके और अपनी जो चीज़ें हैं वो मतलब अपने पास बजट बना के आइए कि कम से कम 3 से 4 महीने तक आप सरवाइव कर सके, आपकी फैमिली सरवाइव कर सके। और फिर आप इकट्ठा मतलब चालू करिए पैसा भेजना, और ट्राई करिए कि आप कम से कम 1.5 से 2 महीने का सैलरी, 2 महीने का मिनिमम एक बार में भेजिए। तो जितना आप लोग भेजेंगे तो वो मतलब थोड़ा पैसा दिखता है। तो मिनिमम आपको बता दिया मैंने, चार्जेस स्किल के हिसाब से रहता है, वीज़ा के हिसाब से रहता है कि कमाई कितनी होगी, और उस हिसाब से रेट बढ़ता चला जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक चीज़ बात और, जब पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं आप लोग या किसी भी एजेंट को देने जाते हैं, तो मेक श्योर आप लोग अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही दे, क्योंकि कम से कम मिनिमम 8 से 10 महीने का प्रोसेस है। और आपको कम से कम इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप लोग इतना इंतज़ार कर सके। तो बढ़िया कंसल्टेंसी या बढ़िया बंदे से ही आप लोग अपना प्रोसेस चालू करवाएं। जब मिलते हैं दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।